आज के शंका समाधान में दिव्यांश सोनी जी का प्रश्न है और वो है कि हाउ इज मास डेंसिटी डिफरेंट फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसिटी। एन ऑब्जेक्ट हैविंग हाई मास डेंसिटी may have low optical density. How is this possible? ये प्रश्न है। तो सबसे पहले मास डेंसिटी होती क्या है और ऑप्टिकल डेंसिटी होती क्या है, उनको समझ लें तो फर्क खुद ही समझ आ जाएगा। तो जो मास डेंसिटी कहते हैं हम, या साधारण भाषा में डेंसिटी कहते हैं हम, तो वो जो डेंसिटी है उसको हम लोग परिभाषित करते हैं डेंसिटी बराबर मास यानी द्रव्यमान और बटा वॉल्यूम मतलब आयतन। तो किसी मटेरियल का कितना मास कितने वॉल्यूम में आता है उसको हम लोग ऐसा डेंसिटी डिफाइन करते हैं। और वो मटेरियल का है, अगर मान लें कि कटोरी है या लोटा है तो उसका जो मटेरियल है उसमें जो पीतल लगा है, उसमें जो स्टील लगा है, उस स्टील का कितना वॉल्यूम है, उसके भीतर में 1 लीटर पानी आता है या आधा लीटर आता है, वो वाला वॉल्यूम नहीं। जो मटेरियल है, जो एक्चुअल जहाँ वो स्टील है या कॉपर है, तो उसका जितना वॉल्यूम है उसको अगर देखेंगे, उसका मास देखेंगे, भाग लगाएंगे, तो हम कहेंगे ये उस मटेरियल की मास डेंसिटी है या डेंसिटी है। और ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? अच्छा, इस मास डेंसिटी का यूनिट है एसआई यूनिट। अगर आप देखें तो एसआई यूनिट इसका केजी और मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ये इसका एसआई यूनिट है। ऑप्टिकल डेंसिटी एक कॉन्सेप्ट है, वो एक मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसको हम किसी इस तरह के यूनिट्स में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो ऑप्टिकल डेंसिटी एक प्रकार का आइडिया, एक प्रकार का कॉन्सेप्ट, वो क्या इतना ही है कि जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा धीमी, उसको हम कहते हैं ये ऑप्टिकली डेंसर है। क्योंकि अगर डेंस क्वालिटेटिवली सोचें कि बहुत भीड़ भाड़ है और उसमें से चलना है, तो जितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी उतनी स्पीड कम होगी। तो यानी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ट्रैफिक होंगे सड़क के ऊपर, तो उसमें स्पीड कम हो जाएगी हमारी। उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलो आप कि लाइट जिस मीडियम में ज़्यादा धीमी हो जा रही है उसको हम कहते हैं कि ये ऑप्टिकली डेंसर है। और लाइट की स्पीड जिसमें अपेक्षाकृत अधिक है उसको हम कहते हैं कि ये ऑप्टिकली रेयरर है। तो ये सिर्फ एक नापने वाली चीज़ नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं आने वाला है, उसका कोई यूनिट नहीं होने वाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आने वाला है, स्पीड ऑफ लाइट जो है उसका वैल्यू आने वाला है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी केवल एक कॉन्सेप्ट है। तो ये लाइट धीमी क्यों होती है? किसी मटेरियल में चलने पर लाइट धीमी क्यों होती है? क्योंकि उसी से पता चलेगा कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है या ज़्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट कम है या ज़्यादा है। तो लाइट की स्पीड किसी मटेरियल में जा कर के कुछ और हो जाती है, दूसरे मटेरियल में कुछ और हो जाती है, हवा में कुछ और होती है। तो वो क्यों होती है उसको भी थोड़ा सा समझ लें। तो जो लाइट की स्पीड का धीमा होना है मटेरियल में, उसमें लाइट का मटेरियल के साथ में इंटरैक्शन इन्वॉल्व है। लाइट उस मटेरियल के साथ कुछ करती है और मटेरियल भी लाइट के साथ कुछ करता है, जिससे कि वो लाइट की स्पीड उस मटेरियल में जाने पर घटती है। क्या करता है? वो इंटरैक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन है, क्योंकि लाइट जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो जब मटेरियल पे लाइट पड़ेगी तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके जो एटम्स हैं, उसके जो भी वहाँ पे संरचना है एटम्स मॉलिक्यूल्स की, उसको असर डालेंगे। कैसे असर डालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है।
तो इसलिए जो मटेरियल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होने हैं, एटॉम के बीच के होने हैं, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स होने हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स भी उसके साथ ऑसिलेट करना चाहते हैं, या जो डाइपोल मोमेंट है एटम का वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से ऑसिलेट करता है, और वो फिर उसमें से फिर नया रेडिएशन निकलता होगा, स्कैटरिंग होती होगी और कुछ होता होगा और कुछ होता होगा। मुख्य रूप से लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटरेक्शन है मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, जो एटम्स में लगे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ में, उसमें जो भी कुछ परिवर्तन आ रहा है लाइट के कारण से, जो फोर्सेस वगैरह लग रहे होंगे, उसके कारण से ये धीमा होता है। तो उसको जो kg पर मीटर क्यूब वाली डेंसिटी है उससे रिश्ता नहीं है कितने एटम्स वहाँ पे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में, उससे रिश्ता नहीं है। उससे भी है रिश्ता, लेकिन प्रमुख रिश्ता ये है कि उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से बॉन्डेड है मटेरियल के अंदर में, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो किस प्रकार से उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, उससे रिश्ता है। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ऑप्टिकली डेंसर होने का मतलब है कि लाइट की स्पीड का स्लो होना, और जो मास डेंसिटी है वो ज़्यादा होने का मतलब है कि कितने सारे एटम्स एक वॉल्यूम के अंदर पैक्ड हैं। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। हो सकता है कि जो ऑप्टिकली डेंसर हो वो उसकी मास डेंसिटी भी ज़्यादा हो, इसका उल्टा भी हो सकता है। अपना जो तेल होता है, कोई भी तेल जो आप वेजिटेबल ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड तेल इस्तेमाल करते हैं, उसको भी देख सकते हैं। सरसों का तेल भी देख सकते हैं। सरसों का तेल कम ट्रांसपेरेंट होता है तो लाइट आपको दिखाई नहीं पड़ेगी ठीक से। वेजिटेबल ऑयल्स जो होता है थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, तो आप लाइट की बीम डाल करके देख सकते हैं कि अगर ऑयल पर आप डालें उसी एंगल के ऊपर तो कितना बेंड हो रही है, और अगर आप पानी पे डालें तो कितना बेंड हो रही है। तो आप पाएंगे कि ऑयल में बेंडिंग ज़्यादा हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है पानी के बजाय। लेकिन पानी पे अगर आप तेल डालोगे तो तेल ऊपर फ्लोट करता है, पानी नीचे होता है, तेल ऊपर होता है। यानी जो मास डेंसिटी है kg पर मीटर क्यूब वाली, वो ऑयल की कम है, वो ऊपर फ्लोट करता है, पानी की ज़्यादा है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का 1.33 कहते हैं, और ऑयल का साधारणतः 1.4 के ऊपर ही होता है, 1.46, 1.44 डिपेंडिंग कि कौन सा ऑयल आपने लिया है। तो वो ऑप्टिकली डेंसर है वो ऑयल पानी से, लेकिन मास डेंसिटी में पानी भारी पड़ता है, पानी ज़्यादा है, उसकी मास डेंसिटी ज़्यादा है ऑयल से।